एक विषय पे हम चर्चा करेंगे, धर्म और नीति। कल हम सबने कथा को सुना, पार्वती मैया विराजमान है, भोले बाबा से जिद कर रही हैं, भागवत जी की कथा को सुनना है, अमर कथा को सुनना है। अमर कथा नहीं सुनाओगे तो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम एक मिनट भी नहीं ठहरेंगे, हमें तो अमर कथा सुननी है। और देखो भैया, दुनिया में दो हट बड़ी खराब है, एक स्त्री हट और एक बाल हट। स्त्री अगर जिद पकड़ गई कि नहीं करवा चौथ पे 11,000 की धुतिया चाहे तो चाहे मटर बेचो चाहे पनीर बेच दो, लेकिन चाहिए तो चाहिए। अभी आप चले जाओ, हम कल भी बता रहे थे टीवी के माध्यम से, करवा चौथ पे चले जाओ, छत छत पे छन्नी मिलेगी तुम्हें, हर जगह पति की लंबी उम्र हो रही होगी, और दूसरे दिन कब लठ बच जाए कोई ठिकाना नहीं। तो दो हट दुनिया में बड़ी खराब होती है, एक मातृ हट और एक बालक हट। माता पार्वती जिद पकड़ गई, माता पार्वती जिद पकड़ गई, पहले तो गुस्सा हो गई, नारद मुनि ने कान भर दिए। माता से नारद मुनि ने कह दिया कि मैया ये जो भोले बाबा हैं ये आपके साथ सही नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, माताओं से ये कह दे कि आपका पति आपके साथ सही नहीं कर रहा, गलत कर रहा, तो फिर वहीं ठुकी पंचायत। अच्छा, 24 घंटे दिमाग पे शक तो रहता ही है, सद धज के कहां जा रहे हैं। आदमी को तो जब से ब्याह होता है तब से ही समझ लो कि बिल्कुल निगरानी में रह जाता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा जब जब किसी की बारात जाती है तो दूल्हा कितना सत्ता दे तेरे का फेसियल मेसियल लिपस्टिक विपस्टिक सब लगा करके जाएगा, आज मेरे यार की शादी है। और आप सबको ये पता, जो उस कार्यक्रम में नचता है, जो लड़के नचते हैं वो गाना बजता है, ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। पता है वो नच के काकत, बेटा हम तो बधाई गए और तुम्हें वो गड़पड़ हो जा, रुक जाओ महीना। अच्छा, जो दूल्हा बनता वो बड़ा खुश, उसके जान तो आज ही दुनिया है। और जब ब्याह हो करके फ्री होते एक दो दिन तो बड़ा अच्छा लगता, हाथे माथे लगते। और जब श्रीमती जी जाने लगती अपने घर को, अच्छा सब बगदार रिश्तेदार आते सो चले गए, तो क्या करें, ब्याह हो तो सो हो गो, मजा लूट वे दुनिया है, जब मजा ही नहीं बचे को लूटे। जब श्रीमती जी कहती है सुनो तो जी, पति कहता बताओ थोड़ा, पति कहे क्या थोड़ा, पति कहेगा बताओ तो सही क्या, थोड़ा पैसा चाहिए था। अच्छा, पति ने पहले ही इतनी बातें फेंक दी फोन पे कि 2-4-10,000 वो मंगाएगी नहीं, वो तो कह देता ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये, बहुत पैसा है अपने पास। कितना चाहिए, बोले 50,000। जो हाथ में सोने की अंगूठी थी वो निकाली और भाड़ में जाए बेच के आए, लो ले जाओ देवी। अच्छा, एक लड़के की शादी नहीं होती थी तो बड़ा परेशान रहता था। उसके चाचा ने एक दिन समझाया, बोले भैया तुम एक काम करना, हर चीज को बड़ा चढ़ा करके बोलना, ध्यान से सुनना सब लोग, और समझ में आए तो हंसना भी हो, ताली भी बजा लेना। अब बोले जो भी चीज आए, जो भी तुमसे वो पूछे कि भैंस है कितनी है, बोले 50 बता देना, गाय कितनी है, बोले तुम्हें तो 2 गुना बतानी, बोले ठीक है। देखने वाले आए, बोले क्यों भैया काम क्या है, बोले फैक्ट्री का काम है। बोले कहां कहां खुली फैक्ट्री, बोले एक दिल्ली में खुली, एक मुंबई में, एक अहमदाबाद में, एक इंदौर में, एक भोपाल में। अच्छा, बोले गाय भैंस कितनी है, बोले 100। बोले जमीन कितनी है, बोले 150। बोले कितने कितने, बोले एक पीपत्तराए हैं। बोले एक आम को खेत है, होते हैं 4-5, उसने खेत बता दिए। बोले ठीक है भैया। अब बोले एक बात और बताओ, मकान कितने, बोले 5। बोले कहां कहां है, बोले भोपाल में। अब ब्याह तो करवाने दो, ब्याह की लत हो बहुत खराब। अच्छा जी को ब्याह ना भाव विकट रोत। अच्छा, ब्याह करवे से पहले भी रोत लड़का और ब्याह के बाद भी रोत, विडंबना 2 ही जगह है। बोले भैया और मकान कितने, बोले एक भोपाल में, एक इंदौर में, एक अफ्रीका में, यहां वहां, उसने 5 मकान गिना। अच्छा, बोले एक बात बताओ भैया, ये तो सब ठीक है, बाप कितने हैं, बोले एक बाप इंदौर में है, एक बाप भोपाल में है, एक बाप दिल्ली में है, एक बाप अहमदाबाद में, 5 बाप। अच्छा, जब सब कुछ हो गया, सब बैठे थे, पूछा कि भैया रिश्ता मंजूर है, बोले बिल्कुल नहीं। पूछा क्यों, बोले सब तो अच्छा है, फैक्ट्री है, 5-5 देशों में मकान है, सब कुछ है, लेकिन जिसके 5-5 बाप है वहां शादी नहीं करेंगे हम। अब बोले क्या पता इसका बाप कौन है। तो शादी के लिए कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। शादी से पहले इतनी फेंक देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सत्य बात है।
पार्वती मैया भी जिद पकड़ गई, भोलेनाथ तुम तो अमर हो गए और हमें बार बार जीवन मरण के चक्कर में पड़ना है, हम बार बार जीवन मरण के चक्कर में पड़ते रहेंगे। भोलेनाथ ये नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले भोलेनाथ ये बात तो असंसनीय है, हमें तो भागवत की कथा सुननी। अच्छा, ये बात नहीं चलेगी। पूछा क्यों? बोले हमें तो अमर कथा को सुनना। अच्छा, भोले बाबा ने प्रयास करके समझाया, भोले बाबा ने समझाने का संपूर्ण सतत प्रयास किया और भोले बाबा ने कहा पार्वती तुम सबके बस की भागवत की कथा सुनना तुम्हारे बस की नहीं है। और सही बात है, यहां जितनी माताएं बैठी सब पंचायत करने में, देखो देखो, देखो एक दूसरे को धक्का मारने का चुनिया टाइम पास हो रहा है, एक दूसरे ते तो बहुत सजी आज। हाँ, और कछू ना मिले तो जिससे जलन है, देख जा कितनी ज्यादा सच के बैठी, कैसी लग रही कंडाक नहीं आई। इसी में टाइम पास चलता है। माताओं को कथा सुनने में कम आनंद आता है और व्यथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। भोले बाबा ने भी कहा देवी तुम्हारे बस की भागवत की कथा सुनना तो है नहीं और तुम्हें मन लगा करके सुन नहीं पाना, चक्कर यहां है। अरे बोले स्वामी क्या बात करते हो, हम तो सुनेंगे, आप सुनाओ तो सही। बोले सुनोगी? बोले बिल्कुल क्लियर। बोले हाँ ठीक है। बोले बैठ जाओ। अच्छा, पहले भागवत की कथा को गुप्त सुनाया जाता था। अब पूछो गुप्त क्यों सुनाया जाता था, इसके पीछे क्या रहस्य है? पहले भागवत की कथा को इसलिए गुप्त सुनाया जाता था क्योंकि कोई राक्षस इस कथा को ना सुन ले। बताओ, राक्षस अगर सुन ले इस कथा को, अनायास भी धोखे से भी धोखे में सुन ले, अगर राक्षस धोखे से भी सुन ले तो वो अमर हो जाएगा। और आज सुनावे के लाने महाराज पूरी तरह तैयार है, मैं टेंट लगा के तैयार है तो सुन भी तैयार नहीं है। पहले के जमाने में सुनने के लिए सब तैयार थे, सो सुनाते नहीं थे, और आज के जमाने में सुनाने के लिए तैयार है, सो सुनते नहीं हैं। काल स्याउनी में वो बनना हो तो वो काबुलत अंकित राजावत जी के यहाँ क्या बनना था, वो टपारों में पारो का होता है। अच्छा, हमें पता पड़ो बाद में कि टपारो बनना, हमने भैया रात के बन जा तू हमें बनवाया होते। अच्छा, आज पता चलोगी कि तुम दार धोब रही थी तो शर्मा जी हते हमने चाचा एक काम करो तुम। बोले का? हमने एक माइक लाए जाओ सबसे जाके तो दार मई धोबवा दो, एक आध क्विंटल हम दाएं दे। मतलब कथा के लिए कितना बहाना है। और कोई फिल्म चल रही होती, नई फिल्म रिलीज होके आई होती मुंबई से और ऐलान हो जाता पूरे क्षेत्र में कि नई फिल्म आई है सन्नी देओल की, और महाराज जी सबसे पहले उसको पर्दे पे मेंदवारा में दिखा रहे हैं, तो दार तो इतनी से धुबती चाहे ना धुबती, लेकिन फिल्म पूरी दिखती चाहे कछु हो जाती। सही बात है कि नहीं है? कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तन के न नींद सताए रे। कहीं स्वांग तमाशा हो रहा हो, कोई गायक आया हो, तमाशा चल रहा हो, फिर देखो आप फरमाश पे फरमाश, फलाने सिंह ढकाने सिंह, फलाने टुकड़ा ढकाने टुकड़ा, पैसा इतने उड़ जाए धुआंधार, और ये सो बोनी नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल हकीकत बात, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात, हम किसी मजाक पर नहीं, वेद की बात बता रहे। इतने मुश्किल से पैसा चढ़ रहे, जब चाचा जेब में से पैसा काढ़ जे तो चढ़ाऊ थे, तो हम जा सोच ले 500 तो मिलने हैं कम से कम। एक व्यर्थता की बात नहीं कह रहे, हम एक धन देने की बात नहीं कह रहे, हम आपको बहुत छोटे तरीके से किससे समझा रहे। कोई गायन करने वाला आया, वो गायकी करके चला गया, तुमने लाखों उड़ा दिए, उसमें कोई फायदा तो मिला नहीं, टाइम पास हो गया, सबका चलेगा। और कोई वक्ता तुम्हें ज्ञान की बात दे रहा है, कोई तुम्हें ज्ञान की बात दे रहा है, उसके लिए 10 का भी चढ़ाओगे तो सोच समझ के, वो भी टेप लगो लगाओ चढ़ा दे, चढ़ा तक कुन के तुम पतवा पाने की को आए। वो तो धन्य कहो आप ही बन गए शर्मा जी जजमान, जो बौनी तो हो जाती कम से कम। बौनी का मतलब ये नहीं है कि पैसा आ जाता है, पैसा का मतलब ये नहीं कि दक्षिणा आ जाती है। ब्राह्मण को दक्षिणा संतुष्टि के साथ देना चाहिए। और सुनिए, मंदिर में धर्म कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि लिखा है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सुनिए, पैसा का धर्म मत करिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित से अच्छा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम कछु नहीं अगमाही,
और सुनिए, और ये भी कह रहे गोस्वामी तुलसीदास, ये भी कह रहे हरि अनंत हरि, क्या अनंत है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। कुछ कोई कोई चीज में आनंद नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। पार्वती मैया भी जिद करके बैठ गईं और भगवान श्री कृष्ण सारे जग के करतार हैं, सारे जग को चलाने वाले हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है।